Good morning, sir. Morning, brother. Good morning. Music. Cheers. वो फील नहीं आती कॉफी वाली। संडे और कॉफी। नहीं, संडे और कॉफी तो आप पियो भैया, हम तो ग्रीन टी पी रहे हैं, हमारी किस्मत ही बर्बाद है। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई, इसका मतलब? नहीं, वो एक्चुअली, अरे वो क्या होता है यार, वो हीमोग्लोबिन लेवल, ओके। तो उसमें से एक फैक्टर is one of the ways to do it. One is to give blood. You donate blood and all that. You eat less of protein and less of iron and all that. Or whatever, X, Y, Z. एक फैक्टर ये होता है उसमें कि भाई आप पानी ठीक से पी रहे हैं कि नहीं, बिकॉज द मोर वाटर यू ड्रिंक इट इम्पैक्ट्स योर हेमोग्लोबिन लेवल। अच्छा, हम क्या एक दिन में 5, 6, 7 कप ब्लैक कॉफी पीते हैं, उससे वैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है। खुद के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, ब्लैक कॉफी इज गुड फॉर द लिवर, इट्स गुड अदरवाइज ऑल्सो। इट्स, आप एक आधा पीजिए। आपने पूरी दुकान खोल दी। आपने अपने घर में स्टारबक्स खोल रखा है, पिए जा रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, पिए जा रहे हैं। तो इस टेक इट इजी। तो मैं कुछ दिनों से मैंने छोड़ दी है कॉफी। अब व्हेन आई रिसीव एन ऑल ओके, देन आई विल रीस्टार्ट कॉफी। एनीवे, यस सर। म्यूजिक कर दिया? हाँ सर, म्यूजिक। अच्छा, चलो अब बताओ क्या खबर है। ओके, पाकिस्तान में मस्त सतरंगी चीजें चल रही हैं। और सतरंगी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक फिल्म रिलीज हो रही है, ज़ॉम्बियार्ड करके। हाँ। ठीक है, उनके कलाकारों से हामिद मीर बात कर रहे थे। 2 सवाल होंगे, पहले आराम से सुनिएगा, ठीक है। उन कलाकारों से जब हामिद मीर पूछ रहे थे सवाल, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब जो फिल्में बन रही हैं वो बॉलीवुड लेवल की नहीं है, बॉलीवुड बहुत पीछे रह गया, हम अब हॉलीवुड लेवल की फिल्में बना रहे हैं। पाकिस्तान की जो नई फिल्में आ रही हैं ये हॉलीवुड के लेवल की हैं, बॉलीवुड के लेवल की नहीं है, इसलिए कि बॉलीवुड काफ़ी पीछे रह गया। अब इसकी क्या वजह है? पहले उनके एटीट्यूड पे आपका सवाल। हामिद मीर पिछले साल पाकिस्तान में कितनी पिक्चरें बनी थी, उसमें से 10 गिनवा के दे दे। पाकिस्तानी पिक्चर बनाना जानते नहीं है, पाकिस्तानियों के पास सिनेमा हॉल नहीं है। दे डोंट हैव सिनेमा हॉल्स टू स्क्रीन द मूवीज, दे डोंट हैव द मनी ऑल्सो। वो गलती से कोई एक आध ठीक ठाक फिल्म बना ली। इनकी देखिए, बेसिकली हामिद मीर क्या है कि ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया में। ये इनकी एक मजबूरी बन गई, क्योंकि सब लोग गालियां देते हैं इनको। अब इनको भी अच्छा नहीं लगता एक समय के बाद, ठीक है। इनको अच्छा तभी लगता है जब कोई डॉलर दे फिर गाली दे, कहते हैं चलो ये तो मरहम हो गई। लेकिन कब बिना डॉलर के गालियां दे रहा है, तो अपनी इमेज ठीक करो पूरी दुनिया में कि हम ये कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है ना, इसमें हामिद मीर की भी गलती नहीं है। हामिद मीर को सुनने वाले जो पाकिस्तानी, वो भी गधे हैं। उनका भी एजुकेशन लेवल कम है, पढ़े लिखे हैं नहीं, मदरसे वाले हैं। तो अगर वो ये कह देगा कि पाकिस्तान की जो फिल्में हैं वो बॉलीवुड तो बहुत पीछे छूट गया, हॉलीवुड को कंपटीशन दे रही हैं, तो आप हामिद मीर को समझिए ना। हामिद मीर ऐसा क्यों ना बोले? एक लड़ाई हार के, उस हारी हुई लड़ाई को जीत बता के एक जनरल अगर फील्ड मार्शल बन सकता है, तो ये हॉलीवुड के साथ नहीं कंपेयर कर सकता पाकिस्तानी पिक्चरों कर सकता है। तो पाकिस्तान में एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही क्या पता इसमें भी कोई जिनविन आया हो ना, जिन ने एक्टिंग करी हो, फरिश्तों ने कोई आइटम नंबर करा उसके अंदर। खैर, नाम ही बड़ा अजीब सा है, बट जो भी है। अब आगे सुनिए। आगे इसमें जो एक्टर हैं फहद मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा कि भारत के फिल्में ना पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए, OTT पे सेंसर लगनी चाहिए। और धुरंधर को बहुत चिंदे फिल्म बताया, जिसने करोड़ों का बिजनेस किया है और खुद पाकिस्तानियों ने देखा है। देखो ना, ये जो फहद मुस्तफ़ा है, फहद मुस्तफ़ा कोई नहीं जानता, मैं पहली बार नाम हाँ, मैं भी ठीक है। मतलब पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स आर नॉट वेल नोन। जो भी पाकिस्तानी फिल्म, इनफैक्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है सिंगिंग में नुसरत फतेह अली खान, अब वो उस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं के घर का राहत फतेह अली खान। ये लोग फेमस ही इंडिया के हुए क्योंकि इंडियंस ने इनको तारीफ करी और इनको पैसे मिले, वरना पाकिस्तान में कौन पूछ रहा था इनको। अब ये फहद मुस्तफ़ा हैं, इनको कौन जान रहा है? और इसमें भी अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए उनको भारतीय फिल्म की तुलना की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, चलो तुलना कर लिया आपने कंपैरिजन कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। जितना धुरंधर ने कमाया है, ठीक है,
उतने के लिए इन भिखारियों को IMF के पास जाना पड़ता है। सही बात है। ये बोलते कितनी हिम्मत के साथ, मुझे ये हिम्मत कहां से आती है? Where does this courage to speak all this nonsense come from? और जहां तक बैन करने की बात है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी बैंड है, और OTT पे मैं तो कहता हूं पाकिस्तानी क्यों देखते हैं ये? दे शुड नॉट वॉच इट। भाई आप एक अजीम कौम है, आप कलमा पढ़ के बने हैं, ठीक है, आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, आप अपने आप को इतना नहीं, और धुरंधर ऐसे नहीं देख रहे, ऐसे देख रहे हैं कि सर्वर क्रैश हो रहे हैं, नंबर 1 पे ट्रेंड हो रही है, धुरंधर के ऊपर शोज चल रहे हैं। ओ भाई बुरी पिक्चर है, चिंदी पिक्चर है, मत देखो। यानी कि या तो फहद मुस्तफा पाकिस्तानियों को गधा समझता है, या पाकिस्तानी फहद मुस्तफा को गधा समझते हैं। गधों का एक्सपोर्ट अच्छा है। हाँ नहीं, आप बताओ, अगर फहद मुस्तफा ये कह रहा है कि धुरंधर एक चिंदी फिल्म है, चलो ठीक है भाई साहब, आपने बोल दिया, ओके, आप कह रहे हो ना चिंदी फिल्म है, तो फहद मुस्तफा को पाकिस्तानियों को गाली देनी चाहिए कि तुम पागल के बच्चे किस मुंह से धुरंधर देख रहे हो, वो तो चिंदी फिल्म है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये कह रहा है कि वो चिंदी फिल्म है, इसका मतलब इसने भी देखी होगी, हाँ, वरना झूठा है ये, कहानी तो कैसे कह सकता है। हाँ, तो या तो पाकिस्तानी बेवकूफ है या फहद मुस्तफा बेवकूफ है। और इन्होंने पता है क्या किया सर, बहुत स्मार्टली इन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानियों को तो पता है लिहारी कैसी है और ये सब, तो उस फिल्म का नाम लेके ऐसे इन्होंने वो किया। इन्होंने खुद भी तो फिल्म बनाई थी, उसमें 20 लोग 22 लोग 22 टिकट बिके थे जिसके। टिकट बिके। देखो वो जो कौम है पाकिस्तानी कौम, इट्स अ लूजर कौम। पाकिस्तानियों की जो कौम है वो हारी हुई कौम है, वो बस छटपटा के कुछ उल्टा सीधा बोल देना जिससे थोड़ा 2 रुपए का रिकॉग्निशन मिल जाए, इससे ज्यादा पाकिस्तानी देखिए ज्यादा इमोशनल होकर ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना। ऐसी फर्जीवाड़े के लोग हैं ये, 25 करोड़ के 25 करोड़ पता नहीं किस लाइन में लगे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे। इनका एक दिन गुजर जाता है, फिर इनका अगला दिन आ जाता है, फिर कुछ करने लग जाते हैं बीच में, फिर कुछ कह देते हैं कि हमने दिल्ली के ऊपर हमने ड्रोन उड़ा दिए, नरेंद्र मोदी जी के घर के ऊपर हमारे ड्रोन उड़ रहे थे, फिर कोई कह देगा कि हमने यहां से घुस गए तो सीधा हम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका पार करके पता नहीं हम श्रीलंका पार करके कहां पहुंचे। ये कुछ भी, जो कौम जिन्नों में भरोसा रखती है, जो फरिश्तों में भरोसा रखती है, वो कितनी दिमाग की पैदल होगी यार। आप ये सोचो, पाकिस्तानियों का जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ये कह रहा है कि फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए, रूहानी ताकतें आई थी, मतलब यार पढ़े लिखे हो जैसी बात करो वंस इन अ वाइल, ठीक है। जाहिल हो, जाहिल के बच्चे हो, वो मुझे समझ में आता है। कभी हफ्ते में एक दिन तो बोलो कि ठीक है सर, मैं पूरे हफ्ते में जहालत वालत करनी है, लेकिन जरा मंगल का दिन है, मंगल के दिन मैं शुभ शुभ बोलूंगा, ढंग का काम करूंगा। उसमें भी ये लोग, उन्हें 7 दिन उन्होंने ठोक रखे हैं पाकिस्तानियों ने। सर अगला इन्होंने ये काम किया है, ये गए हैं अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका में एक एजेंसी को इन्होंने पाकिस्तान की इमेज ठीक करने के लिए ठेका दिया है। ठेका है लूजिंग वर्ड है, बट भी इन्होंने उससे डील किया, और उसके लिए ये $50,000 पर मंथ देंगे। इतना पैसा लाएंगे कहां से, अब किसके सामने भीख मांगे? नहीं, आप देखो ना, मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं कि आप एक काम करो, आप $50,000 मत दो, आप $5 मिलियन दो, $5 मिलियन आप हर महीने दो, तब तुम्हारी इमेज, तुम्हारी हरकतें गंदी हैं। देखो आप एक बात बताओ, कीचड़ है, बदबू आ रही कीचड़ में, आप उसमें कितना सेंट मारोगे, कितना परफ्यूम मारोगे कि कीचड़ से खुशबू आ जाए? इम्पॉसिबल है सर। एक कूड़ादान है, कूड़ेदान के अंदर दुनिया भर का पुराना खाना भी है, सड़ा हुआ भी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। आप उसके अंदर 4 परफ्यूम की बोतल तोड़ के फेंक दोगे, ठीक है, विल इट स्टार्ट स्मेलिंग नाइस? नहीं, पाकिस्तान की इमेज ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं। चोरी इन्होंने करनी है, विदेशों में जाके प्रोस्टिट्यूशन इन्होंने करना है, भीख इन्होंने मांगनी है, टेररिज्म इन्होंने फैलानी है, झूठ इन्होंने बोलना है, दूसरे देशों से भीख इन्होंने मांगनी है, सारे काम इन्होंने करने हैं। और ये सब करने के बाद $50,000 में जरा ये देखना कि गुलाब की तरह महके। अरे बेवकूफ के बच्चों, काम गंदा करना छोड़ दो, तुम अपनी हरकतें जो हैं, अपनी हरकतें अच्छी कर लो, नाम अपने आप अच्छा हो जाएगा। दुनिया ने दुश्मनी थोड़ा ना रखी है तुमसे कि जानबूझ के तुम अच्छा भी, ये बेसिकली देखो, ये पैसे वैसे देखे ना, ये सब, इसमें भी मैं बता रहा हूं, ये $50,000 जो है ना, वो जिस अमेरिकन फर्म को दिए हैं, आप देख लेना, इसमें $20-25,000 किसी पाकिस्तानी मंत्री या जनरल की जेब में जा रहे होंगे पर मंथ। उसमें भी कट मारा होगा 100%, बिना कट के सांस न ले।
सर आपको नहीं लगता ये कंपनी भी कुछ दिनों में पैसे वापस कर देगी कि भैया तुम्हारा इमेज कोई नहीं सुधार सकता? नहीं नहीं, वो कंपनी पैसे लेगी, लेगी, क्योंकि पूरी मेहनत, मैं बता रहा हूं ना इसमें, ये जब भी किसी फॉरेन कंपनी को पैसा देते हैं, आप मान के चलिए कि इसमें पाकिस्तानी का कट है, इसमें पाकिस्तानी का कट है। आप मान के चलिए ये जो 50-60 पाकिस्तानियों को पता है, पाकिस्तानियों को पता है जिन्ना का बाप आ जाए वो पाकिस्तान की इमेज ठीक नहीं कर सकता। मोहम्मद अली जिन्ना है ना, उसका बाप खड़ा हो जाए कब्र के अंदर आके, कब्र से बाहर निकल जाए ब्रेक डांस करते हुए, और ये बोले कि मैं तुम्हारी इमेज नहीं ठीक कर सकते यार, वो पड़ा है बिल्कुल कूड़ेदान के अंदर, उसका वो खत्म हो चुका है मामला। द एंटायर कंट्री, द फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑन वेंटिलेटर। मैं बोलता हूं उनको बहुत बुरा लगता है, मैसेज मुझे डालते हैं कि आप बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। जबान सख्त नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बोलो कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, तब मैं समझूंगा। अच्छा बुरा का सॉरी, यहां पे मार्जिन नहीं है, आप सच और झूठ बोलो। 135-140 अरब डॉलर इनको तनख्वाहें देने के लिए IMF से भीख मांगनी पड़ती है। वो मुल्क लंबी बातें कर रहा है कि हम हॉलीवुड वाली पिक्चरें बना रहे हैं। तुम अपने सरकारी नौकरों को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तुम उनको तनख्वाह नहीं दे सकते, तुम्हें उसके लिए लोन चाहिए। जो लोन पे ब्याज है ना, ब्याज वापस करने के लिए फिर लोन चाहिए तुम्हें। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो लाहौरियों से कि तभी तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में कभी गैस की कमी नहीं हो सकती। लगाओ लाहौरियों के पाइप, पड़ाक से हर एक लाहौरी के पाइप लगाओ। जब सबके पाइप लग जाएगा पूरी दुनिया को पाकिस्तान सप्लाई करेगा। बोलना रास लफान यही है, साउथ पार्स यही है, लाहौर के ही अंदर है रास लफान, वहीं से गैस लाहौर से चल रहा है सब गैस। और गलती से यदि कोई कह दे कि भाई हमारे पैसे वापस करो, तो उसके पीछे नहा धो के पड़ जाते हैं। वो फिर बुरा आदमी बन जाता है, वो यहूदियों का एजेंट बन जाता है। ठीक है, वो कितना बुरा है, उसने तो हिंदुओं को बोला है कि तुम अबू धाबी में मंदिर, आप सोच सकते हैं जनाब कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है। काफिरों को बोल रहे हैं कि आप मंदिर बनाएं, मंदिर भी नहीं बोल पाते, मंदिर, आप मंदिर बनाएं, काफिरों को आपने परमिशन दे दी है। ये कितनी अजीब सी बात है, कितनी बुरी बात है। आप तो मुसलमान हैं फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। सर आपके ये जो है वाली बात है ना, हाँ, उस पर एक और बंदे ने है वाली बात कही है, और यह है रिजवान राजी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट माने जाते हैं। और इन्होंने कहा है कि ये जो सिलिकॉन वैलीज में हिंदूज ने अपना नाम कमाया है, ये उनकी साजिश है, और जानबूझकर जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, खासकर पाकिस्तानी, उनको पीछे रखा गया, वरना टैलेंट की कोई कमी नहीं। वी हैव द ऑडियो। ये एक बूम था जो आर्टिफिशियली ग्लोबली जनरेट किया गया, जिसके तहत मुसलमानों का हर पढ़ा लिखा आदमी जो था, या तो उसको अलकायदा की नजर कर दिया गया, या उसे अलकायदा का नाम दे के लाइन से निकाल के पीछे खड़ा कर दिया गया। उसके साथ ही जो वैक्यूम पैदा हुआ है वो इंडियंस ने फिल किया। अमेरिकन भी फिल ना कर सके, दुनिया की कोई और भी नस्ल फिल ना कर सके, तो वो गंद जो था पूरा इंडियन गंद टॉप पे आ गया। भाई की हर जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। पता नहीं यार इनका, तो मैं बता रहा हूँ ये जब तक ये फूफो की लड़की और मामू जान की बेटी ये शादी वादी बंद नहीं करेंगे ना, तब तक ये ऐसी साइकोलॉजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड लोग वहां पे। अब उसको देख लो, वो जो कौन सा था वो शेख रशीद, शेख रशीद छोड़ दिया आपने फिर उसको खुला? नहीं, मैं कह रहा शेख रशीद, आप देखो, आप उस आदमी की शक्ल देखो, आपको किस सेंस में वो ह्यूमन बीइंग दिखता है यार? ये फुफ्फो की लड़की, और फिर ऐसी लोग पैदा होंगे शेख रशीद टाइप के। अब फिर से जरा रिजवान राजी की फोटो दिखाओ आप। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, पर इस कोई सेंस लग रहा है आपको? मैंने एक बार कोशिश करी थी इससे बात करने की, ओके, रिजवान राजी से। मैं कह रहा था मैं आपसे, मैं जरा, क्योंकि उस जमाने में मैं समझना चाहता था कि ये मतलब तमीज से बात करता है। मैं जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ा ना कि मैं तमीज नहीं साहब, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ आई वांट, कैन आई टॉक टू यू, बट पोलाइटली। क्योंकि मैं जेन्युइनली एक समय ये था जब मैं समझना चाहता था कि ये कोई इतना पागल का बच्चा तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही बैल हो, बिल्कुल सवेरे उठ के ही मुंह से निकले ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ होगा जो आई एम मिसिंग आउट, मेरी समझ में गलती हो सकती है, कोई इतना पागल नहीं हो सकता।
बाद में मुझे पता लगा नहीं मेरी समझ में कोई गलती नहीं है ही पागल ये सब लोग। मैन्युफैक्चरिंग ही गलत है। हाँ ये वो फुप्पो के बेटी वही। इस पे ये लोग ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, खासकर जब ये रिलीजन बेस्ड कमेंट करते हैं कि भाई जिन लोगों ने सिलिकॉन वैली में अपना नाम कमाया उन्होंने मेहनत भी की है, ये इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि लोग मेहनत से ही आगे बढ़ते। देखो सुनो, अगर कोई पाकिस्तानी ये मान ले कि वो कामचोर है, फिर जस्टिफाई कैसे करेगा? पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। कहां है टैलेंट, कहां है? अरे भाई चलो, अमेरिका में तुम्हारे खिलाफ इंडियंस ने साजिश कर रखी है, ठीक है, अमेरिका में भारत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रखी है और तुम में बहुत टैलेंट है। चाइना जाओ, चाइना तुम्हारा दोस्त है, चाइना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चलो तुम नहीं कर पाए ना, तुम सऊदी अरब में करो, सऊदी अरब में एआई का सेंटर खोलो, सऊदी अरब में डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट करो, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करो। कितने देश हैं? चलो अमेरिका में हमने साजिश कर दी, बाकी दुनिया हर जगह हमने साजिश कर रखी है। फिर अगर हम इतना ही साजिश कर लेते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते, देन यू ब्लडी लूजर्स यार। सही बात है। तुम्हारे खिलाफ साजिश भी एक ज़हीन दिमाग, एक बहुत मैच्योर माइंड का एक जो फसल होती है ना, वो होती है। साजिश के लिए दिमाग चाहिए यार। आप कोई बोले रिजवान राजी से कि भाई चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जबरदस्त दोस्त है, ये चाइना जाके क्यों नहीं सॉफ्टवेयर, क्या चाइना में सॉफ्टवेयर नहीं होती? होती है। चाइना ने तो ऑल्टरनेटिव बना रखे हैं, गूगल का ऑल्टरनेटिव उनके पास है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, हर एक का ऑल्टरनेटिव चाइना में है। रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर है। हाँ, सब पाकिस्तानी टैलेंट चाइना जाके प्रूव करे कि ये चाइनीज कंपनी है, उसके अंदर ये पाकिस्तानी सीईओ है ना। ये सब नहीं करना। एक वीडियो बनाओ यूट्यूब पर, बोलोगे हम पहुंच जाते हैं, तुम कहीं नहीं पहुंचते। तुम्हें तनख्वाह मिल रही है बेटा, खुश रहो, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें तनख्वाह मिले। वो भी कोई गोरे ने लोन वोन दे दिया इसलिए तुम्हारी फौज को तनख्वाह मिल रही है। वरना मुनरिया है, अपने मुनरिया को खाना खाने के लिए अपने जो फर्जी मेडल है वो बेचने पड़ेंगे। पता लगा आज के खाने के लिए एक फर्जी मेडल बेचेगा मुनरिया, वो भी मार्केट में बिकेगा नहीं ना सर। नहीं, कोई ना कोई पाकिस्तानी खरीदेगा। जब देखो कि भाई जीते कौन सा है, मेडल मिला किस बात? नहीं, जीतने वाली बात नहीं। देखो बात यह है कि पाकिस्तान में फौज को लेके बहुत डर है। ओके, रिस्पेक्ट नहीं है, डर है। उसका कारण यह है कि नस्लें जो है ना पाकिस्तान की, वो फौजी बूट के नीचे पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं मर गई, फिर दूसरी नस्ल पैदा हुई तो वो भी फौजी बूट के नीचे पैदा हुई। पाकिस्तान में है, ये सच्चाई है। आप गाली दे दो शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बोलो कि किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं करता, ट्रंप की चपड़ासी करता है वो, मतलब जो भी वर्ड आपको यूज करना है, आप गंदे से गंदा वर्ड यूज करिए, कुछ नहीं होगा। वहां पे फील्ड मार्शल भी तो खड़ा था है ट्रे लेके। आप फील्ड मार्शल को सिर्फ ये बोल दो कि सर आपने बहुत अच्छा काम करा, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन सर जो आपका जो ट्राउजर था ना, पैंट थी, उसमें से क्रीज में प्रेस थोड़ी अच्छी थी, बस ये पॉइंट है सर थोड़ा सा। या सर वो आपने हमें लगा सर कि थोड़ा सा आपकी ये वाली फोटो थोड़ी सी, वो घर से उठवा लेगा भाई। एक गाड़ी आएगी और बंदा गायब। हाँ, बंदा गायब, बंदे के दोस्त गायब, बंदे का खानदान गायब। सर एक मैं वीडियो देख रहा था पाकिस्तान से ही, उसमें शी वॉज रैंडम यूट्यूबर थी जो स्टेट पे बर्ड्स ले रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर को, फिर कश्मीर उनका फेवरेट टॉपिक जो रहता है, भारत में आना चाहिए था। तो एक पाकिस्तानी था, उसने कहा वो नहीं इधर आना चाहते, हम उधर जाना चाहते हैं। वहाँ 30 रुपए किलो आटा मिल जाता है, यहाँ 250 रुपए किलो मिलता है, यहाँ आना कौन चाहता है? भाई हमें कोई हिंदुस्तान छोड़ा है तो चले आए। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इस हकीकत को ये क्यों नहीं मानते? मुझसे किसी ने बोला अखंड भारत के बारे में, मुझसे पूछते हैं जब मैं शोज में जाता हूं, मैंने बोला अखंड भारत मतलब अगर पाकिस्तान की जमीन है, जमीन मोस्ट वेलकम, पीपल नॉट वेलकम। तो साइकोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं, वो जो थॉट प्रोसेस, वो पाकिस्तानी वेलकम है ही नहीं। अगर कोई बोले कि लाहौर खाली हो चुका है, इस्लामाबाद खाली हो चुका है, सारे पाकिस्तानी माइग्रेट करके चले गए कहीं पे, मंगोलिया चले गए, सबके सब गोबी डेजर्ट के बीच में सेटल डाउन हो गए -30 डिग्रीज में, सारे पाकिस्तानी वहां चले गए, जमीन खाली है। देन व्हाट वी नीड टू डू इज लेवल द सिटीज, मेक न्यू सिटीज, मेक मॉडर्न सिटीज एंड डू एवरीथिंग एल्स। ठीक है ना, प्रॉपरली उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, वो अखंड भारत मुझे मंजूर है। ये अखंड भारत मंजूर नहीं है जिसमें ये
25 करोड़ जिहादी घूम रहे हैं यहाँ पे। या लाहौर का गैस हाय। हाँ, लाहौर का गैस आ रहा है, बिल्कुल कि गैस ही गैस बन रहा है। वहां से कतर कह रहा है, कतर को इनसिक्योरिटी हो रही है कि हमें तो लगा कि रास लफान से बड़ा कोई गैस फील्ड नहीं है, पता लगा पूरे लाहौर गैस पे चल रही है। ये भी टेंशन है भाई, डील तो आप लोग ने हमसे की थी, अपने लाहौर से ही व्यवस्था कर ली। मैं कह रिजवान राजी पे पाइप लगाओ जरा, एक पाइप रिजवान राजी के फिट करो जरा, और एक उसके करो, क्या नाम उसका जो कह रहा था कि हॉलीवुड पार कर दिया, हामिद मीर के एक पाइप फिट करो। ये हैं 8-10, ये 8-10 ही इतनी कुकिंग गैस पैदा कर देंगे, पूरे पाकिस्तान के चूल्हे जलते रहेंगे अनलिमिटेड। इनके पाइप डालो पहले, सबसे पहले पाइप डालो। बट सर इनका यूं कहूं कि ऑब्सेशन तो नहीं कहूंगा, इनको नहीं लगता कि अपनी हर चीज को प्रमोट करने के लिए इनको भारत का नाम चाहिए ही चाहिए? बिना भारत के कहीं अभी भी नहीं जिंदा है। आइडेंटिटी क्राइसिस तो अभी भी है इनकी। देखो, मुझे नहीं लगता कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस था 40-50 साल पहले, अभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बन गया है। ओके, नाउ एंड वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो भी सच है। तो इनको ये बताया गया है कि कंपटीशन करो। इनकी कंपटीशन बनती है कांगो से, इनकी कंपटीशन बनती है सोमालिया से, सूडान से इनकी कंपटीशन बनती है। ये फालतू में हम ये कर देंगे और हम कार देंगे और एक कार देंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होना। हाँ, कुछ नहीं, इनके बस का ही नहीं है। दे हैव नो टैलेंट यार। आपने उनका नहीं देखा PSL के, मैंने क्लिप्स देखे थे, जीरो टैलेंट है यार, है ही नहीं टैलेंट पाकिस्तान में, क्रिकेटिंग टैलेंट। इवन अब तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान की टीमों में जो फास्ट बॉलिंग वाली जो बात होती थी पहले, अब वो जनरेशन नहीं आ रही। जब मैं कहता था मेजरली राइट में, मैं पहले से कह रहा हूं, तो पाकिस्तानी उल्टा मुझे गालियां दे रहे हैं कि आप जलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो आपके पास पैसा है। अरे हमारा पैसा है तो हमने कमाया है, तुम्हारी तरह भीख थोड़ा ना मांगा है, वो तो हमने कमाया है, इसलिए हमें फक्र है हमारा पैसा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई पाकिस्तानी बॉलर निकालो ना जो 150-155 पे करे, उसमें भी भारत की साजिश है। उसमें भी अमित शाह का बेटा जय शाह गया था और उसने कोई चिप फिट कर दी थी। तू निकाल ले भाई, तू कर ले। अगली बार मैच होगा, भगवान ना करे कभी पाकिस्तान और भारत का मैच हो, लेकिन अगर बाय द वे कहीं होता है थर्ड कंट्री में, तुम 155 पे बॉल मार के सबको आउट कर दो। वो काम नहीं करना। छोड़ देंगे सर हम लोग। दे डोंट हैव टैलेंट। ये किसी में, इवन बाबर आजम इज अ ब्लडी टैलेंटलेस फूल। ये सिर्फ इसको जिम्बाब्वे इसलिए कहते हैं कि कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मार दी, कभी कोई PSL की थकी हुई टीम के साथ कुछ कर दिया, बड़े इससे ज्यादा इसके बस का नहीं है। व्हेन ही मीट्स अ टॉप क्लास, आप बाबर आजम का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 90% ऑफ द टाइम अगर ये टॉप क्लास टीम के सामने फेस करता है ना, इसको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। एक मोहम्मद रिजवान है, वो दूसरा गधा है, उसको पता ही नहीं क्या। आप इनका ये प्लास्टिक का चीजिंग पिंग, शाहीन शाह अफरीदी, इसकी ये बॉल नहीं कर पा रहा है 120-125 के स्पीड को लेके बहुत बात चल रही है सर। अरे नहीं, इनमें नहीं है टैलेंट यार। देखो, शोएब अख्तर रिटायर हो गया, वसीम अकरम रिटायर हो गया, वकार यूनुस रिटायर हो गया, जो ग्रेट इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया। इनके आज की तारीख में इनके पास वसीम अकरम है। मैं एक बड़ा, मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं जी, वसीम अकरम को अगर ये बोले कि आप पाकिस्तान के न्यू जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर निकालो, आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, वसीम अकरम नहीं निकाल देगा। बस हाँ ठीक है, बहुत टफ टाइम देगा, लोगों को बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाएगा, शोएब अख्तर नहीं निकाल देगा। भाई शोएब अख्तर कौन सा लंदन में पैदा हुआ है, वो तो पाकिस्तानी है। आज की तारीख में जितने भी ग्रेट्स हैं, चाहे शोएब अख्तर हो, वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो, इनको डर लगता है कि PCB के साथ जाएंगे, कुछ करेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा नाम खराब हो, डर के मारे नहीं कर रहे। शोएब अख्तर बहुत बड़ा नाम है जी, शोएब अख्तर डर के मारे नहीं कर रहा। शोएब अख्तर को ये लगता है पता नहीं PCB क्या बकवास कर देगा यार, मेरा नाम खराब कर देगा, वरना दे वांट टू हेल्प। ऑफ कोर्स, ये अपने इंटरव्यूज में शोएब अख्तर 10 बार बोल चुका है, वसीम अकरम 10 बार बोल चुका है, वकार यूनुस बोल चुका है कि हम तैयार हैं यार, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत तो दोगे। सही बात, पैसे मत देना, हम तुम्हारे लिए फास्ट बॉलर तैयार। मैं बता रहा हूं, घी हजम नहीं होता। ठीक है सर, व्यूअर्स क्वेश्चन लेते हैं। अजय कुमार दास, ये हल्दिया से हैं, इन्होंने पूछा है कि जो तेजस है और आम का, इसको IAF को मिलने में देरी हो रहा है, ये कितना नुकसान होगा हमारे भारत के लिए, और IAF के लिए भी ये कितनी बड़ी समस्या है कि ये जो मशीनें, जो टैक्स हैं, इनको IAF को नहीं मिल पा रहा। आप तेजस की बात कर रहे हैं? जी, आम का, और इन्होंने तेजस की भी बात। आम का तो ठीक टाइम पे निकल जाएगा। ओके, तेजस ना निकल रहा ठीक टाइम पे। देखो मैं आपको बताता हूं, तेजस में इंजन की डिपेंडेंसी है। ओके,
एक तो वो बात है। दूसरी चीज हेल्ड हिली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और यहां पे कल्चर बन गया था फौज में भी और सरकार में भी, सरकार की वजह से फौज में भी कल्चर बन गया था। एक जमाने की बात है कि प्राइवेट कंपनियों से बात मत करो, हम प्राइवेट कंपनियों से डील नहीं करते, हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम प्राइवेट कंपनियों से डील नहीं करते। अमेरिका सिर्फ प्राइवेट कंपनियों से डील करता है, इवन यूरोप में भी। जब डोनाल्ड ट्रंप आता है, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप आता है या मोदी जी गए व्हाइट हाउस, जहां पे डील साइन हुई थी $5 अरब की, कंपनी कौन सी है? जनरल एटॉमिक्स। कौन सी है? जनरल एटॉमिक्स। जनरल एटॉमिक्स, ठीक है, जो कि ये रीपर और ये सी गार्डियन और ये सारे ड्रोन बनाती है, ठीक है ना, प्रेडेटर वगैरह। ऑल दीज ड्रोन्स आर मेड बाय अ कंपनी कॉल्ड जनरल एटॉमिक्स। उसका सीईओ भी विवेक लाल है। वाह, गुड। हाँ, वो पहले लॉकहीड मार्टिन में हुआ करता था विवेक, देन ही इज गॉन, नाउ ही इज हेडिंग। अच्छा लगता है सर किसी भी विदेशी कंपनी पे भारत का नाम सुन के? ये जरा रिजवान राजी को बताना। ठीक है, साजिश वाला आदमी है। हाँ, पर उसको पहले समझाओ ड्रोन क्या होता है। बहुत लंबी 1 साल की क्लास लेनी पड़ेगी, छोड़ो। बेसिकली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था, वो पिच कर रहा था, आप जब राफेल खरीदेंगे तो फ्रांस का राष्ट्रपति आएगा। ये होता है, ये दुनिया का दस्तूर है। यहां पे मोदी जी अगर ये कह दें कि आप हमारे साथ ये करें, और यहाँ पे तो क्रोनी कैपिटलिज्म, यहाँ पे थोड़ा सा वही थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडसेट है ना कई लोगों का, सोशलिस्ट माइंडसेट, ठीक है, इन सबको हटाओ। जब तक तेजस नहीं उड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं या तो हैल को प्राइवेटाइज कर दो, या तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आप प्राइवेटाइज कर दो, या आप उसको इंडियन एयरफोर्स को दे दो। बेस्ट ऑप्शन है हैंड इट ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स। प्राइवेटाइजेशन का सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आप एक सर्विंग 3 स्टार, नॉट रिटायर्ड, सर्विंग 3 स्टार को बोलो कि यू आर द चेयरमैन ऑफ HAL। अब 2-3 लोग होंगे फनल में चीफ बनने के लिए, एयरफोर्स में चीफ बनने के लिए 2-3-4 लोग होंगे फनल में, और कितने होंगे? उसमें से कोई एक शख्स बन जाएगा एयर चीफ, ठीक है, और जो बाकी हैं उनमें से द ब्राइटेस्ट, सेंड द ब्राइटेस्ट पर्सन फॉर अ फिक्स्ड 3-year tenure टू HAL। कहना सर्विंग है आपके, आप सर्व कर रहे हो, एंड सर्विंग, और वहां पे जो मेन चीजें हैं वहां पे आप डाल दो 200-400 इंडियन एयरफोर्स वाले। आपको क्या लगता है कि नेवी अपने जहाज कैसे बनाती है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ही इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने बयान दिया था, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे कि अगर मेरे सामने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होते, मैं जरूर उनको जाता, उनसे बोलता कि सर, मैं मतलब एज एन इंडियन, आपने जो बात करी है ना, मेरा खून बढ़ गया 5 किलो, इंक्लूडिंग हेमोग्लोबिन। अरे ही सेड वी हैव द कैपेसिटी एवरी 40 days न्यू वॉरशिप। नेवी चीफ कह रहा है एवरी 40 days न्यू वॉरशिप। आप बताओ क्या कैपेसिटी बिल्डअप करिए? पता है क्यों? ये कैसे हुई है? कैसे सर? क्योंकि सारे जहां पे भी ये बनते हैं पनडुब्बियां वगैरह, ऑल हेडेड बाय सर्विंग नेवी ऑफिसर्स। जितने भी शिपयार्ड है जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है, वो नेवी वाले तो करवा रहे हैं। और चेंज कर देते हैं। नहीं, कल्चर नेवी वाला ये बोलेगा अच्छा सर देर हो गई आज, अच्छा कोई बात नहीं बेटा कल कर लेना। ही इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। ऐसे ही पतंग उड़ाएगा, पता लगेगा कि कहीं और पहुंच गया आदमी, बहुत ज्यादा देर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया बहुत। तो AK-203 की फैक्ट्री है अमेठी में, AK बनती है वहां पे। जनरल शर्मा, ही इज अ सर्विंग मेजर जनरल। लास्ट टाइम आई चेक्ड ही वाज देयर, आई कुड बी मिस्टेकन, अपडेटेड नहीं मेरे पास नॉलेज, बट अ सर्विंग मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी is the boss of that factory, and he's saying he has to use it na, so he'll make it according to his specifications. खबर क्या आती है? 75,000 दे दिए, इतने हजार दे दिए, इतना % इंडिजिनस हो गया, क्योंकि फौज का कल्चर अलग है। ठीक है, फौज में कि सर आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमर में दर्द है, ये सब तो होता नहीं फौज में। फुल टॉस चाबी दे रखी है वहां पे। नेवी ने यही काम करा, आर्मी ने यही काम करा। आपको अगर तेजस ठीक करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पुट अ सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर 3 स्टार, सर्विंग 3 स्टार सीनियर। उसका कल्चर इंडियन एयरफोर्स का बना दो। इंडियन एयरफोर्स पतंग उड़ा देगी उसकी, HAL की, मैं बता रहा हूं आपको। बढ़िया सर, पतंग उड़ा देगी इंडियन एयरफोर्स। ये करना चाहिए, बट दैट इज सिंपल सोल्यूशन है इसका। ओके सर, ठीक है जी, इतना ही सर। ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम, जय हिंद।